हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछले क्लास में बात किया था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर। चलिए अब हम बात करेंगे और जो हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अगर वो कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो हम उनके नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे एनहाइड्राइड कंपाउंड की नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें एनहाइड्राइड का, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, जब दो मोलेक्युल कार्बोक्सिलिक एसिड के, हमारा ये पहला मोलेक्युल हो गया जिसे R1 C डबल बॉन्ड OH ले लिए, हमने दूसरा मोलेक्युल R2 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। मैंने क्या बोला, जब हम दो मोलेक्युल कार्बोक्सिलिक एसिड का कंसीडर करते हैं और इन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ये हमारे हो सकते हैं H2SO4 या P2O5 के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, तो हीट करने पे एक्चुअल में होता क्या है, यहां से H2 मोलेक्युल रिलीज करते हैं और हमारा फॉर्मेशन होता है अनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, एनहाइड्राइड बोलते हैं। मैंने क्या बताया आपको, देखिए ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। क्या है जी, हाइड्रेटेड फॉर्म में। जब हम इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो H2O मोलेक्युल का लॉस करके ये हमारा एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे अनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, या इसी को हम एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर अनहाइड्राइड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर एनहाइड्राइड होते हैं तो हम वहां पे सफिक्स सेकेंडरी में काम में लेते हैं ओइक एनहाइड्राइड। जब कार्बन इन मेन चैन, जब एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन अगर हमारे पेरेंट चैन में इंक्लूड होते हैं तो हम ओइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी। अगर हमारा कार्बन मेन चैन में इंक्लूड नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप के, तो हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हम इस चीज को मेंशन कर लेते हैं, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। ठीक है, चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं कंसीडर करता हूं दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें अगर इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दो कार्बन है तो इथ हो जाएगा, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी नहीं है, प्रीफिक्स प्राइमरी भी नहीं है। अब आ जाएंगे वर्ड रूट पे, तो दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो इसे लिखेंगे ओइक एसिड। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोलेक्युल कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं जी, दो मोलेक्युल कंसीडर करते हैं और इन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट जैसे करते हैं, यहां से H2 मोलेक्युल लॉस हो जाते हैं और हमारा एक नया जो कंपाउंड बनेगा, जो अनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसको हम एनहाइड्राइड भी बोलते हैं,
ये कंपाउंड हमारे बन जाएंगे। अब बात आती है कि सर इसके नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड के नेमिंग का, तो देखिए यहां से अगर मैं सेलेक्ट करूं तो 1 2, अब इस 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखिए 1 पे क्या है जी, ओइक। हम एसिड लिखते जब ये H2 मोलिक्यूल रिलीज नहीं होते तो हम यहाँ पे ओइक एसिड जैसे लिखे यहाँ पे लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 2 मोलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के वाटर रिलीज करके एनहाइड्राइड बनाए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओइक एनहाइड्राइड। अब आप एक चीज समझिएगा, जब भी हमारे 2 आइडेंटिकल कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करते हैं तो हम एक ही कंपाउंड, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखते हैं और उसमें एनहाइड्राइड ऐड कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल कार्बोक्सिलिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करने पे H2O लॉस किया है, तो एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है कि 2 मोलिक्यूल हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में रिएक्ट करके क्या किए हैं, H2 मोलिक्यूल का लॉस किए हैं, यानी कि डिहाइड्रेटिंग फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम नाम लिखते हैं। चलिए अगर इस कंपाउंड को समझे कैसे नाम लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है जी, एनहाइड्राइड है, लेकिन देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में 4 हमारे कार्बन एटम है। अगर मैं इसको बॉन्ड ब्रेक कर देता, ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता। और क्या हुआ, इसने H2O लॉस करके क्या बना लिया है, हमारा एनहाइड्राइड फॉर्म किया है। क्या किया है जी, एनहाइड्राइड कंपाउंड फॉर्म किया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के आइडेंटिकल मोलिक्यूल आपस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर H2O लॉस करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनके नेमिंग कैसे करते हैं, अभी हमने बताया। तो ध्यान से देखिएगा, एक कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं और उसमें एनहाइड्राइड ऐड कर देते हैं। देखिए अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो लिख देंगे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, हो जाएगा N। अब देखिए 1 कार्बन जो है मेन चेन में इंक्लूड है तो उसे लिखेंगे ओइक, और क्या लिख देंगे जी, हमारा आइडेंटिकल मोलिक्यूल है और H2O लॉस किया है, तो अभी तो बताया एनहाइड्राइड लिख देंगे, एनहाइड्राइड। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ई के जस्ट बाद AIOU आता है तो हम यहाँ से ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो हमारा नाम हो जाएगा कंपाउंड का ब्यूट N1 ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि सर 2 हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट होंगे और ये H2O का लॉस करके एनहाइड्राइड फॉर्म करेंगे, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इन कंपाउंड का हम इंडिविजुअल नाम लिख लेंगे, कैसे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, 4 कार्बन के लिख लूंगा ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, और कार्बन इंक्लूड है तो क्या लिखूंगा इसके लिए, ओइक, ब्यूटेनोइक, ये पार्ट हो गया हमारा। अब इसके लिए कैसे लिखूंगा, देखिए 1 2 पे हमारा एक मिथाइल लगा है और 3 कार्बन का चेन है, तो क्या लिखूंगा जी, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो लिखूंगा प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N, और देखिए कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो हो जाएगा ओइक। ठीक है ना, अब हम क्या लिख देंगे, अब यहां से लिख देंगे एनहाइड्राइड। समझ में आया कैसे नाम लिखते हैं। अगर 2 हमारे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किए हैं
तो हम इन दोनों अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख लेंगे और इसके लास्ट में एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो एक का नाम लिखकर हम एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे, ऐसे लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4। अब देखिए हमारा 2 पे लगा है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल हमारा 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड N, और कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो ओइक। सिमिलर हम इसको लिख लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसे लिख लेंगे पेंट। देखिए थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, इन है, तो इन। अब देखिए मेन चेन में कार्बन इंक्लूड है, तो क्या हो जाएगा 1 पे ओइक, और लास्ट में ऐड कर देंगे एनहाइड्राइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट एन ओइक पेंट 3 इन ओइक एनहाइड्राइड, इस कंपाउंड का नाम हो गया। अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों आइडेंटिकल कार्बोक्सिलिक एसिड का बना हुआ एनहाइड्राइड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, एक का नाम लिख देंगे। 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड N, कार्बन इंक्लूड है तो ओइक, और यहाँ पे लिख देंगे एनहाइड्राइड, तो ये हमारा नाम हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम लिख लेंगे ब्यूट N, कार्बन इंक्लूड है तो ओइक। सिमिलर देखिए इसका कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 2 पे सर मिथाइल लगा है तो लिख लेंगे मिथाइल, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रूफ, सभी सिंगल बॉन्ड N, और कार्बन मेन चेन में है तो ओइक, और देन हम क्या लिख देंगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं एनहाइड्राइड कंपाउंड की। आप नोट कर लीजिए और हम क्वेश्चन करेंगे। आइए और हम क्वेश्चन के सहारे अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं। देखिए अगर इस कंपाउंड को आप देखिएगा तो एक्चुअल में ये कंपाउंड कैसा है, एक्चुअल में ये कंपाउंड ऐसे है। एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल है और एक ही कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये आपस में रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल लॉस किए हुए हैं और एनहाइड्राइड फॉर्म किए हैं। तो इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब नेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेमिंग हम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स सेकेंडरी, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, देन सफिक्स सेकेंडरी। अगर बात करूं प्रीफिक्स सेकेंडरी का तो कोई ब्रांच है नहीं, छोड़ देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी की बात करूं तो ये भी हमारे कंपाउंड के अंदर है नहीं। अब आ जाएंगे वर्ड रूट पे, तो वर्ड रूट कितने हैं जी, 5 कार्बन है, तो हम इसे लिखेंगे पेंट, सभी सिंगल बॉन्डेड है तो हम लिखेंगे ANE। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप का तो यहाँ पे 1 और 5th पे क्या है जी, 1 और 5th पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई क्या लिखूंगा जी, ओइक लिखूंगा, डाई ओइक। लेकिन ये H2O लॉस करके एनहाइड्राइड बनाए हैं तो इसे लिख दूंगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो समझे कैसे मैंने लिखा, इस कंपाउंड का नेम हो गया पेंट N15 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एज इट ऐसे यहाँ पे भी है। देखिए
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसने H2O लॉस करके एनहाइड्राइड बनाया है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिला, फिर लास्ट में मिलेगा, यहाँ से भी करता तब भी फर्स्ट और लास्ट मिलता। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो हमने इधर से चलेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5। अब नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। देखिए 4 पे क्या है हमारा, 2 कार्बन है तो इसे लिख देंगे इथाइल। अब प्रीफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी भी नहीं दिया है कुछ, आ जाएंगे वर्ड रूट पे। टोटल 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं। 2 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 पे इन हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ जाएंगे प्रीफिक्स सेकेंडरी पे तो 1 और 5 पे क्या है जी, डाई, और कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो ओइक एनहाइड्राइड लिख देंगे, एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे। चलिए इस कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है और इससे हमारा क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो कैसे दिखेगा, ये एक्चुअल में ऐसे हैं, ये 2 हमारे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, लेकिन ये वाटर का लॉस कर चुके हैं और एनहाइड्राइड फॉर्म किए हुए हैं। तो हम कैसे करेंगे, इस साइक्लिक कंपाउंड को पैरेंट चेन मान लेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली उसको पैरेंट चेन में लेते हुए हम पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब बताइए नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कोई हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है क्या, नहीं है। प्रीफिक्स प्राइमरी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन 3 है तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। क्या सभी सिंगल बॉन्ड है जी, यस सर, तो हम लिख देंगे ANE। अब ध्यान से देखिएगा हमारे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से क्या जुड़े हैं, 1 और 2 कार्बन से हमारे जुड़े हैं, डाई लिख देंगे। 1 2 मतलब 2 जगह लगे हैं तो 1 2 इसलिए डाई लिख दिया। अब देखिए मेन चैन में कार्बन इंक्लूड नहीं है और ये एनहाइड्राइड बना है, तो मैं क्या बताया था, लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझिए हम कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए जी हमारा यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम वहीं से नंबरिंग करेंगे जहां से एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेशन मिले। तो 1 2, इधर देखिए 1 2, इधर से करेंगे तब भी 1 2 मिलेगा, यहां से करेंगे तब भी 1 2 मिलेगा। तो ये तो हमारा सेम मिल रहा है, फर्स्ट लोकेशन भी है, लोएस्ट सम रूल भी, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी सेम आएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम देन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड है नहीं तब हम किसको देते हैं, ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 तो 3 पे मिल जाएगा, लेकिन यहां से करता तो 1 2 3 4 5 पे मिलता। तो ये हमारा क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म्स ये हमारा नंबरिंग सही है, 4 5 हो गया। अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए 3 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 कार्बन के, तो इसे लिखेंगे इथाइल। फिर 3 पे ही एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो इसे लिखूंगा मिथाइल। अब हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी आ जाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड है तो लिख लूंगा साइक्लो। 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्स। अब देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, ANE। लेकिन देखिए सफिक्स सेकेंडरी की बात करूंगा तो 1 और 2 पे क्या है जी, 1 और 2 पे कार्बन इंक्लूड नहीं होता हुआ हमारा एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, तो डाई क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ऐसे नाम लिखते हैं।
चलिए इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे। अगर इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं तो क्या है, ये बाई साइक्लो है क्या? नहीं यार। अगर इस कंपाउंड को आप देख पा रहे हैं तो ये कैसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा बाई साइक्लो है। तो नंबरिंग बाई साइक्लो में कहां से करते हैं, ब्रिज कार्बन से करते हैं, और उधर की तरफ जाते हैं जिधर हमारा लॉन्गेस्ट क्या मिले, रिंग मिले। तो इधर भी जाएंगे तब भी सेम नंबर के कार्बन रिंग मिलेंगे, इधर भी सेम नंबर के। तो हम ब्रिज कार्बन से लॉन्गेस्ट, शॉर्टर, फिर शॉर्टेस्ट में जाते हैं, लेकिन ये तो हमारा सेम है, तो हम वहां से ब्रिज कार्बन से तो चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चलेंगे जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेन मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेम कैसे लिखेंगे, तो अभी तो बताया प्रीफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी में हमारा बाई साइक्लो है तो लिख लेंगे बाई साइक्लो। इधर है हमारा 4.4.0। टोटल कार्बन कितना है जी, 10 है, तो लिख लूंगा डेक। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे सॉफिक्स सेकेंडरी में थर्ड और फोर्थ नंबर कार्बन पे, थर्ड और फोर्थ कार्बन क्या है जी, इंक्लूड नहीं है, और ये एनहाइड्राइड है, तो लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे नाम हम लिख लेंगे। इस कंपाउंड का अगर नाम लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा कंपाउंड कैसा है, बाई साइक्लो कंपाउंड है, 2 रिंग है और 2 कार्बन कॉमन है। तो हम नंबरिंग सर कॉमन कार्बन यानी कि ब्रिज कार्बन से करते हैं, और सबसे पहले लॉन्गेस्ट रिंग में जाते हैं। तो देखिए ये हमारा लॉन्गेस्ट रिंग है, लेकिन हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, तो उधर से जाते हैं ब्रिज कार्बन से जिधर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेन मिले। तो इधर से चल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नेमिंग की बात आती है तो प्रीफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं, छोड़ देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी पे आएंगे तो ये बाई साइक्लो है, तो बाई साइक्लो। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बड़े रिंग में 4 कार्बन कॉमन छोड़ के हैं, तो 4.2.0 हो जाएगा। अब हम वर्ड रूट पे आएंगे तो 8 कार्बन है तो हो जाएगा ऑक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, हमारे 7 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन अब लिख देंगे। देखिए सफिक्स सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, 2 और 3 पे डाई कार्बन इंक्लूड नहीं है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप के, तो लिखूंगा डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड की बात करूं तो देखिए ये कंपाउंड हमारा स्पायरो कंपाउंड है। कैसे, हमने बताया था 2 रिंग में अगर एक कॉमन कार्बन होंगे, ब्रिज कार्बन होंगे, तो हम इसे स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। अब हमारा पेरेंट चेन यही हो जाएंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखिए जो कॉमन कार्बन है तो जो शॉर्टर रिंग होता है वहां से स्टार्ट करते हैं ब्रिज कार्बन के बगल से, तो हम यहाँ से कर ले 1 2 3। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो हम उधर जाएंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेन मिले। तो देखिए इधर से जाइएगा था तो क्या मिलेगा, 4 5, इधर से 4 5 6, इधर से लोएस्ट मिलेगा, तो इधर से चलेंगे 4 5 6 7 8। कैसे नाम लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखेंगे। देखिए 8 नंबर कार्बन पे हमें क्या लगा है, 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो लिखेंगे इथाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। प्रीफिक्स प्राइमरी पे आ जाएंगे, स्पायरो कंपाउंड है, तो स्पायरो हो गया। अब देखिए इसमें अनकॉमन कार्बन छोटे रिंग में 2 है, और इसमें 1 2 3 4 5 है, तो वह 2.5। टोटल कार्बन कितने हैं जी, 8 हैं, तो हम लिख देंगे इसे ऑक्ट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब देखिएगा हमारे 5 और 6 नंबर कार्बन पे, 5th और 6th कार्बन पे
एनहाइड्राइड ग्रुप लगा हुआ है जिसके कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो सॉफिक्स सेकेंडरी में मैंने बताया था क्या लिखते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे नाम लिखेंगे। चलिए हम इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, आप इस कंपाउंड का खुद से नाम लिखिए वीडियो पॉज करके और फिर मैच कीजिएगा नाम सही है कि नहीं। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। ये हमारा स्पायरो कंपाउंड है। अब स्पायरो कंपाउंड में हम ब्रिज कार्बन के बगल वाले कार्बन जो लोएस्ट रिंग होता है उधर से स्टार्टिंग करते हैं नंबरिंग, और उधर से स्टार्टिंग करते हुए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट लोकेंट देते हैं। सर ये दे दिए 1 2 3 4 5। अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो प्रीफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं, छोड़ देंगे। प्रीफिक्स प्राइमरी में हमारा स्पायरो कंपाउंड है तो स्पायरो लिखेंगे। सर इसमें भी 2 कार्बन तो 2.2 हो जाएगा कॉमन कार्बन को छोड़ के। अब आ जाएंगे वर्ड रूट पे, तो टोटल कार्बन कितना है जी, 5 है, तो हो जाएगा पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं सर, 4 पे हमारा डबल बॉन्ड है तो इन लिख लेंगे। अब देखिए सॉफिक्स सेकेंडरी का बात करें तो हमारा 1 और 2 नंबर कार्बन पे एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ा है लेकिन कार्बन इसके मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो लिख देंगे डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। बातें आपको समझ में आ रही है, तो हमने जैसे आपको गाइड किया आप एज इट नेमिंग करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। चलिए नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे एस्टर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। देखिए एस्टर क्या होता है, हमारा अल्काइल ग्रुप होता है और इसके साथ C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप और इसके साथ O और एक और अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो इसे हम एस्टर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। जो बात मैं बता रहा हूं इसे बिल्कुल आपको याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग भी करनी है। देखिए जब भी आप नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ऑक्सीजन से लगा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है इसको सबसे पहले लिखेंगे नेमिंग करते समय। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है तो इसे लिखेंगे अल्काइल। अल्काइल मैं इसे R2 बोल दे रहा हूं। जितने भी नंबर के कार्बन होंगे वो आप लिख लेंगे। अल्क वर्ड बताता है वर्ड रूट को, अल्क बताता है वर्ड रूट को, और YL ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोआइल, 2 कार्बन है तो इथाइल हम लिख लेंगे। देन आपको क्या करना है, अगर हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और O ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे कैसे नेमिंग करेंगे इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप बना है तो सफिक्स सेकेंडरी में हम यूज में लेंगे जब अगर एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होंगे तो हम वहां पे यूज करेंगे OATE। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इस बात को, व्हेन कार्बन इन मेन चेन। और अगर कार्बन को हम मेन चेन में नहीं लेंगे तब क्या यूज करेंगे, तो वहां पे यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। तब यूज करेंगे सर जब व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। हाँ, अब देखिए बात आती है सर हम तो आपने बता दिया सफिक्स सेकेंडरी में हम क्या लेंगे, ऐसे ले लेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बता दीजिए। अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इस कंपाउंड का नेम लिखना है तो कैसे लिखिएगा? हमने क्या बताया? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप को सबसे पहले लिखिए। तो लिख लेते हैं। सर एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मिथ और YL ऐड कर देंगे। अल्काइल आपने बताया था, मैंने लिख लिया, इसको लिख लिए। अब आप देखिए इधर हमारा 3 कार्बन है तो आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 पेरेंट चेन आपको कुछ ऐसे सेलेक्ट करना है कि जो हमारे एस्टर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है अगर मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं तो उसे कर लीजिए। हमने कर लिया। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। सर कर लिए। अब नंबरिंग भी आपको वहीं से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट लोकेंट मिले, ये भी हमने दे दिया। अब नेमिंग कैसे करना है? तो नेमिंग आपको पता है, हम सर प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। तो देखिए हमारा इस 3 मेंबर के चयन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स सेकेंडरी छोड़ देंगे। बाईसाइक्लिक, साइक्लिक या स्पायरो कंपाउंड नहीं है, प्रीफिक्स प्राइमरी भी छोड़ देंगे। वर्ड रूट पे आ जाएंगे। कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स प्राइमरी इन हो जाएगा। अब देखिए कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है तो सफिक्स सेकेंडरी के लिए क्या लिखेंगे? 1 पे O8। और यहाँ पे इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ई के जस्ट बाद AIOUY आता है तो ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? मिथाइल प्रोप N1O8। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं। अब एक बात और समझिए, अगर मुझे प्रीफिक्स में इसे यूज करना होगा, ईस्टर हमारा प्रीफिक्स बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, तो कैसे करेंगे? प्रीफिक्स सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? हमारा ब्रांच बनेगा। तो अब देखिए ये ब्रांच कब बनेगा? अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड है, हमारा यहाँ पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड और सिमिलर हमने यहाँ पे लगा दिया ईस्टर कंपाउंड को, तो आप इसका नेमिंग कैसे करिएगा? मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का याद कराया था और बताया भी था, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आते हैं उन्हें हम सफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं और जो प्रायोरिटी में नीचे आते हैं हम उन्हें प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है और प्रायोरिटी में ये लेस है प्रायोरिटी वाला, तो हम इसे प्रीफिक्स सेकेंडरी में यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करेंगे। इसको सर लोएस्ट नंबर देते हुए नंबरिंग कर लेंगे। अब देखिए इस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखिएगा? अगर हमारा मेन चेन से कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होगा तब OR ग्रुप जुड़ा होगा तो इसे कैसे लिखिएगा? देखिए इस OR मतलब OR को क्या लिखते थे? याद कीजिए, एल्कोक्सी लिखते थे ना। तो हम एज इट ऐसे ही लिखेंगे, जितने भी कार्बन होंगे उसके साथ एल्कोक्सी। अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन होते तो इथॉक्सी। जनरल फॉर्म हम पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसे? एल्क ऑक्सी। ठीक है। और ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसे लिख लेंगे कार्बोनाइल। ऐसे लिखेंगे। अगर मेन चेन से कार्बोनाइल ग्रुप और OR ग्रुप ऐसे जुड़े होंगे तो हम इसे एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखेंगे। समझ में आया? चलिए इस कंपाउंड का नेम लिख के हम आपको बताते हैं। अगर इस कंपाउंड का नेम लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखिए हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी में क्या यही बना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। 4 पे हमारा क्या है जी? एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए मिथ और क्या बताया? ऑक्सी जोड़ दो। अब ये हमारा क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है तो हो जाएगा कार्बोनाइल। यानी कि 4th पे ये जो ईस्टर हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी बना है इसको एज इट ऐसे लिखेंगे जब कार्बोनाइल मेन चेन से कनेक्टेड होगा तो। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हो जाएगा साइक्लो।
सर 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा। और देखिए हमारा 1 नंबर कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो सफिक्स सेकेंडरी में क्या लिखेंगे, मेन चेन में कार्बन नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है। सिमिलर अगर देखिए हमारे पेरेंट चेन से अब वो डायरेक्ट जुड़ा रहेगा और देन हमारा यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐसे होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा पेरेंट चेन कार्बोनाइल से इधर कनेक्टेड था, अब हमारा यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये भी हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी बनेगा और ये सफिक्स सेकेंडरी बनेगा, फंक्शनल ग्रुप हमारा ये हो जाएगा। तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका नेम कैसे लिखेंगे। अगर हमारा ऑक्सीजन मेन चेन से कनेक्टेड होगा तो इसे कैसे लिखेंगे, इधर जितने भी कार्बन है उनके लिए लिखेंगे अल्क, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे और यहाँ पे YL जोड़ देंगे। ठीक है, जितने भी कार्बन, मान लो 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथ NOL। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के लिए लिख देंगे ऑक्सी, ऐसे लिखेंगे। बातें समझ में आ रहा है, जनरल फॉर्म। अब सर अगर इसका नाम लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर चौथे पोजीशन पे क्या जुड़ा है जी, 2 कार्बन है तो 1 2 कर ले तो 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथ, N सिंगल बॉन्ड है और ये OYL जोड़ दिए और यहाँ पे ऑक्सी, ये हमारा जुड़ा हुआ है 4th नंबर पे। अब क्या बचा सर, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन मतलब अब कोई हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं, आ जाएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड तो एन। अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिख देंगे 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मुझे ये आपको समझाना था कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपका कोई हायर प्रायोरिटी का होगा और ईस्टर हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी बनेगा और मेन चेन से कार्बोनाइल और OR जुड़ा रहेगा तो इसे हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखेंगे। अगर मेन चेन से हमारा ऑक्सीजन और इधर कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो इसे लिखेंगे, जितने भी कार्बन है एल्क NOL और फिर इसके लिए ऑक्सी लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है। लेकिन सर अगर मान लीजिए हमारा एस्टर प्रीफिक्स सेकेंडरी बनता है और हमारा जो कंपाउंड है ओपन चेन कंपाउंड होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। चलिए मैं इस चीज को क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हमारा कंपाउंड में जुड़ा हुआ है और यहाँ से हमारा एस्टर भी कंपाउंड से ऐड कर दिए तो देखिए हमारे एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एस्टर। तो सर प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है तो ये हमारा सफिक्स सेकेंडरी बनेगा और ये हमारा सर प्रीफिक्स सेकेंडरी बनेगा। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे सर, हम अपना सफिक्स सेकेंडरी के अकॉर्डिंग, मतलब सर मेन कार्बन फंक्शनल ग्रुप कंटेन, सर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा सफिक्स सेकेंडरी के अकॉर्डिंग लेंगे। सर पेरेंट चेन का सिलेक्शन यहीं से करेंगे 1 2 हो जाएगा। अब बात आती है सर कि इस कंपाउंड यानी कि ये हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी बना तो इसे कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, मेन चेन से हमारा क्या है, इधर कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसके लिए क्या लिखिएगा प्रीफिक्स सेकेंडरी में, इसके लिए लिखिएगा एक कार्बन है तो क्या मैं बताया था एल्कोक्सी, तो एक कार्बन है तो इसे लिखेंगे मिथऑक्सी, मिथ ऑक्सी। और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है तो लिखेंगे कार्बोनाइल। और ये सब कहाँ से कनेक्टेड है जी, तो सेकेंड नंबर कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 से कनेक्टेड कर दिए।
अब आते हैं पेरेंट चेन हमारा 2 कार्बन के हैं, तो प्रीफिक्स प्राइमरी के बात करूं तो साइक्लिक एस्पायरो बाइसाइक्लो है नहीं, छोड़ देंगे वर्ड रूट। 2 कार्बन है तो लिख लेंगे इथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो लिख लेंगे एन, और 1 नंबर कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन मेन चेन में है तो क्या लिखते हैं इसके लिए, ओइक एसिड। और यहाँ पे देखिए ओ के जस्ट पहले ई आया है तो इसे स्ट्राइक आउट कर देंगे। सर ऐसे भी एक हमें एग्जांपल बता दो जो मेन चेन से डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा एस्टर का और प्रीफिक्स सेकेंडरी बनेगा। चलिए इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बनेगा और मेन चेन से हमारा डायरेक्ट क्या ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, देन हमारा एस्टर कुछ ऐसे रहेगा। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा मेन चेन से नंबरिंग 1 2 ये होगा, मेन चेन से हमारा ये वाला एस्टर वाला पार्ट कनेक्टेड है तो कैसे लिखते थे, इधर देखिए कार्बोनाइल कार्बन को इंक्लूड करते हुए पेरेंट चेन इधर देख लेंगे। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे सर, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथ, दोनों सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में तो एन, और यूज करते थे OYL लिख लिए। अब ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते थे ऑक्सी, और ये कहाँ पे कनेक्टेड है जी, तो सेकेंड नंबर कार्बन से। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स सेकेंडरी का नाम। अब आइए 2 कार्बन है तो इसके लिए लिख देंगे इथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखिए हमारा 1 पे क्या है, कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, क्या है मेन चेन में इंक्लूड है तो लिख लेंगे ओइक एसिड, और यहां से ई स्ट्राइक आउट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नेमिंग करेंगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम कंपाउंड को देखेंगे। ये कंपाउंड कैसा है जी, अगर मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, दोनों इधर ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और इधर कार्बोनाइल कार्बन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गए, यानी कि एस्टर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप होते हैं इनको पहले लिखते हैं, तो लिख लीजिए। अगर बात करें इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2। तो कैसे लिखिएगा जी, 1 पे हमारा लगा है मिथाइल, 2 कार्बन है तो ये हो गया इथ, और ये भी ब्रांच है तो YL, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल, इन दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। हमने ये लिख लिया, इसके बाद क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में रखते हो, 1 2 3 4 हो गया। अब कैसे करेंगे, तो देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। मैं बार बार इस पैटर्न को लिख के आपको बता रहा हूं, इसका रीजन ये है कि आप अगर इस पैटर्न को मेमोराइज कर लेते हो और इसके अकॉर्डिंग आप सोचते हो तो हमेशा नेमिंग आप सही लिखोगे। बातें समझ में आ रही है, हाँ। तो चलिए लिखते हैं, कितने कार्बन है जी, 4 कार्बन। देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी कुछ है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी भी कुछ नहीं है, 4 कार्बन है तो आ जाएंगे वर्ड रूट पे। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। अब देखिए ईस्टर के कार्बन मेन चेन में है तो क्या लिखेंगे, इसे 1OH लिखेंगे, और O से पहले E आया है तो इसे स्ट्राइक आउट कर देंगे। ये हमारा नाम हो गया। चलिए बात करते हैं इस कंपाउंड का। तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसको पहले लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल। अब देखिए इधर पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो एस्टर के कार्बन को मेन चेन में लेते हुए तो 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए देन हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं,
देन हम ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड को मैंने दे दिया। आपको बताया था पेरेंट चेन सिलेक्शन के प्रायोरिटी ऑर्डर जिसके अकॉर्डिंग पेरेंट चेन हम सिलेक्ट करते हैं। किसको पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, देन सेकंड किसको, तो फर्स्ट में हम फंक्शनल ग्रुप को देते थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकंड में मल्टीपल बॉन्ड को, देन नंबर ऑफ कार्बन को, और सबसे लास्ट में ब्रांच को। समझ में आया? तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कर लिया। अब कैसे नेमिंग करूंगा, तो देखिए 2 पे हमारा क्या लगा है जी, 2 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे इथाइल। अब बात करते हैं पेरेंट चेन हमारा 4 कार्बन के हुए, तो इसे लिख लूंगा ब्यूट। थर्ड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इन, और मेन चेन में एस्टर के कार्बन इंक्लूड है तो 1OH, और यहाँ पे ई है तो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। ये हमारा नेम हो गया। इसका नाम कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहले इस पार्ट को लिख लूंगा। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखूंगा साइक्लो, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, सभी ब्रांच है तो इसे YL लिख देंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोप आइल। अब हम बात करते हैं इधर पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 इधर मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे जी, 2 पे 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल, 3 पे 1 कार्बन निकला है तो हो जाएगा मिथाइल, टोटल पेरेंट चेन 4 कार्बन के हैं तो हो जाएगा ये ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N, और देखिए 1 पे कार्बन मेन चेन में है तो OH, ये यहाँ से स्ट्राइक आउट हो जाएगा। इसके लिए कैसे करेंगे, 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल। अब देखिए हमारा पेरेंट चेन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक कंपाउंड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो लिखो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड तो N। अब देखिए एस्टर के कार्बन मेन चेन में नहीं इंक्लूड है तो हम लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलेट। ये हमारा कंपाउंड का नेम हो जाएगा। चलिए इसके देखते हैं नेमिंग कैसे करेंगे। अगर बात करूं यहाँ पे तो 1 2 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोपाइल। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एस्टर की कार्बन है और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड, तो इस साइक्लिक कंपाउंड को हम पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 3। क्या ये नंबरिंग सही है? हाँ बिल्कुल नंबरिंग सही है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। कर लिए। अब बात आती है सर हम नेमिंग कैसे करें, तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट लगा है 2 पे तो लिखेंगे 2 पे 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आ जाएंगे साइक्लो, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इन, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में नहीं है तो लिखेंगे 1 पे कार्बोक्सिलेट। समझ आया? ऐसे लिखेंगे। इस कंपाउंड का कैसे करें, देखिए ऑक्सीजन से एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा है तो इसे हम लिख लेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स और ब्रांच है तो इसे YL लिख ले, साइक्लो हेक्साइल हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारा 3 और 4 पे 2 ब्रांच लगे हैं एक एक कार्बन के तो इसे मिथाइल लिख देंगे 3 4 डाई मिथाइल। अब हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट बचे नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, हमारा थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो थर्ड पे इन हो जाएगा। और देखिए सफिक्स सेकेंडरी का बात करूं तो मेन चेन में कार्बन नहीं है तो क्या लिखेंगे इसे कार्बोक्सिलेट। ऐसे नाम लिखें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कैसा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो नंबरिंग कहां से होगा सर, ब्रिज कार्बन से होगा 1
किधर जाएंगे, पहले लॉन्गर में जाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर शॉर्टेस्ट, फिर शॉर्टर में जाएंगे। हो गया हमारा। अब देखिए नेमिंग की बात आती है तो प्रीफिक्स सेकेंडरी पहले लिखेंगे, लेकिन उससे पहले भी देखिए हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथाइल। अब हम आएंगे इधर पैरेंट चेन में, देखिए प्रीफिक्स सेकेंडरी है क्या, हाँ 3 पे इथाइल लगा है तो 3 इथाइल। अब कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी नहीं है, आ जाएंगे प्रीफिक्स प्राइमरी पे, तो बाई साइक्लो है तो लिख लेते हैं बाई साइक्लो। क्या है सर, उसमें 2 4 कार्बन है तो 4 1.0, ये हो गया। टोटल हमारा 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड तो N। अब देखिए हमारा 7 नंबर कार्बन से एस्टर के कार्बन मेन चेन में नहीं है तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, और ये हमारा नेमिंग हो जाएगा कंपाउंड का। चलिए इस कंपाउंड का नेमिंग कीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, देन आप मैच कीजिएगा मेरे से। चलिए अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये हमारा स्पायरो कंपाउंड है, और स्पायरो कंपाउंड का जो हम पैरेंट चेन का सिलेक्शन यही हो जाएगा हमारा। नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग हम सर वहां से स्टार्ट करते हैं, जो ब्रिज कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन से लोअर रिंग से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेमिंग कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले एस्टर से फंक्शनल ग्रुप में जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है उसे लिखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो, टोटल 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, और देखिए यहाँ पे भी 1 2 से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड तो हम लिखेंगे 2 पे इन, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे YL लिखेंगे। समझ में आ गया। अब हम इधर पेरेंट चेन की बात करूं तो पेरेंट चेन में हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है, 2 कार्बन लगे हुए हैं किस पे, 5 पे, तो 5 इथाइल हो जाएगा। अब कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी है नहीं, प्रीफिक्स प्राइमरी पे आए तो स्पायरो कंपाउंड है तो हो जाएगा स्पायरो। छोटे रिंग में 3 कार्बन अनकॉमन है और इसमें 2 2 4 5, तो 3.5, टोटल 9 कार्बन है तो हो जाएगा नॉन, सभी सिंगल बॉन्ड है तो N। और देखिए फंक्शनल ग्रुप के कार्बन मेन चेन में नहीं है और 2 पोजीशन पे तो 2 कार्बोक्सिलेट, ऐसे लिखेंगे। चलिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए।